हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सब लोग मजे में हो गए, राइट। सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। गुड। सो हमारा सांख्यिकी हम पढ़ रहे थे बेटा। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट कर रहे थे सांख्यिकी के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए हैं ऑलरेडी। अब हम आगे के जो क्वेश्चंस है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे जो आज केस बेस्ड स्टडीज है और जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जिस टाइप के सांख्यिकी के चैप्टर से, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। ये हमारे पास केस बेस्ड स्टडी है, ये थोड़ा सा केस है, एक बार देख लेते हैं। जो हमारा 2023 में आया था, भारत मौसम विभाग हमारे देश के विभिन्न उप मंडलों में हर वर्ष मौसमी और वर्षा देखता है, ठीक है बेटा। वर्षा के बारे में बताता है कौन? मौसम विभाग। तो ये हमारे पास कुछ परिणाम है। उन्होंने क्या बताया? यह उन्होंने परिणामों की तुलना और विश्लेषण करने में मदद करता है। नीचे दी गई तालिका उप मंडलवार 2018 में मौसमी या मानसून वर्षा की मिलीमीटर में दिखाया है। यानी कि बेटा आपको कुछ जितने भी खंड है, यानी कि आप बोल सकते हैं सब डिवीजन है, कुछ का हमारे पास क्या है, डेटा है, जिसमें 200 से 400 के बीच में वर्षा हुई है मिलीमीटर में, 400 से 600 के बीच में, 600 से 800 के बीच में, इस तरीके से जो हमारे पास ये दे रखे हैं। एक तरफ हमारे पास वर्ग अंतराल है यानी कि रेनफॉल के रूप में, और हमारे पास नंबर ऑफ सब डिविजन है जहां पे वर्षा हुई है बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है, एक टेबलर फॉर्म में डेटा दे रखा है, ठीक है। हमसे पूछा क्या क्या है चीजें इनके बेसिस के ऊपर, ये हमारे पास पहली चीज है। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, बहुलक वर्ग लिखिए। बहुलक वर्ग अगर हमें लिखना है तो बेटा कैसे लिखेंगे? हमें सबसे पहले वही देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। बहुलक वर्ग देखना सबसे ज्यादा इजी है हमारे पास। हम यहाँ पे बहुलक वर्ग देखेंगे बेटा। तो बहुलक वर्ग अगर मेरे को देखना है, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज्यादा बारंबारता है 7 की। 7 है तो इसका जो वर्ग अंतराल है वो है 600 से 800। तो बेटा हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमारा बहुलक वर्ग है वो है हमारा 600 से 800 है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? 600 mm से 800 mm जो हमारा क्या बनेगा, बहुलक वर्ग, जिसकी बहुलकता सबसे ज्यादा है। यानी कि सबसे ज्यादा बारिश, मतलब ऐसा कौन से खंड से है, सब डिविजन कितने हैं, सबसे ज्यादा सब डिविजन कौन से वाले अंतराल में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है बेटा। तो 600 से 400 के बीच में 7 उपखंडों में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। गॉट इट और नॉट? अब आते हैं नेक्स्ट पे। आगे चीजें हमसे पूछी है बेटा, क्या फाइंड द, आपसे पूछा है हाँ, माध्यक। माध्यक ज्ञात करना है, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक अगर मेरे को ज्ञात करना है तो बेटा इसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाओ यहाँ पे सबसे पहले। जो सेम टेबल अभी हमने देखी थी उसको देखो यहाँ पे बनाते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल में क्या क्या चाहिए, टेबल में चाहिए आपका जो वर्ग अंतराल है वो, फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी चाहिए, और आपको चाहिए बेटा उसमें CF, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा वर्ग अंतराल, एक ले लेंगे हम बारंबारता, और एक ले लेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ग अंतराल या फिर वर्षा जितनी भी हो रही है, राइट। तो मैं इसको वर्ग अंतराल से लिख लेता हूँ, ये बारंबारता, ये संचयी बारंबारता, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना। इज दिस क्लियर और नॉट? अब यहाँ पे देखो बेटा डेटा क्या दे रखा है, 200 से लेके 1800 तक है, ठीक है। 200 200 का गैप है। चलो 200 से 400 सबसे पहले, तो ये वर्ग अंतराल में थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिख लेता हूँ। 200 से है 400, 400 से है बेटा 600, 600 से 800, 800 से है 1000, 1000 से 1200, 1200 से है बेटा 1400, 1400 से है 1600, 1600 से है 1800, ठीक है। अब बारंबारता की बात कर लेते हैं, क्या क्या बारंबारता दी है। 2 4 7 4 2 में दे रखी है बेटा, 2 4 7 4 2। उसके बाद कितना है, 3 1 1,
संचयी बारंबारता की अगर मैं बात करूं तो बेटा संचयी बारंबारता हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। संचयी बारंबारता है 2। 400 से नीचे कितने उपखंडों में बारिश हुई है? तो 2 में। 600 से नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 से 7 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 13। 13 प्लस 4 हो जाएगा 17। 17 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 19 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बेटा 22। और 22 में, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, इसको सही से देखो, सीक्वेंस में दिखता है। ये हो जाएगा इसके 4 के सामने बिल्कुल 6, 7 के सामने हो जाएगा बेटा 13, 4 के सामने होगा आपका 17, 2 के सामने हो जाएगा 19, 19 और 3 22, 22 एक 23, और 23 और एक 24। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? यहाँ से n का वैल्यू आ गया यहाँ से हमारे पास 24। तो n/2 निकालो। n/2 से हमें क्या पता लगता है बेटा? हमारे पास माध्य का वर्ग आता है, तो n/2 कितना हो जाएगा? ये आएगा 12। यानी कि 12वां पद कहाँ पे मिलेगा? अब देखो 6 से लेके 13 तक पद इसमें, तो यहाँ से 6 से लेके 13 तक है, इसका मतलब 12वां पद भी यहीं पे होगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास जो है, ये बनेगा हमारे पास माध्य का वर्ग बेटा। कोई दिक्कत है बेटा? कोई डाउट है किसी को भी? आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हुई होगी बेटा। तो यहां से हमारे पास जो माध्य का वर्ग है, वो क्या है बेटा? तो माध्य का वर्ग है यहाँ से 600 से लेकर 800 के बीच में। h की वैल्यू कितनी है बेटा? वर्गमान कितना है? तो यहाँ से 600 से 800 के बीच में 200 का अंतर है। ये आ जाएगा बेटा, लोअर लिमिट हमें चाहिए, l निकालना है, तो l यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो जो इस वाले की, जो माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है, वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी बनेगी। और इससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, यानी कि संचयी बारंबारता है, वो संचयी बारंबारता बनेगी। तो यहाँ से f तो आएगा हमारे पास कितना? f आएगा 7, और CF जो आएगा वो आएगा हमारे पास कितना बेटा? तो ये आएगा 6। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माध्यिका हम निकालते हैं कैसे? ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F गुणा H। यही होता है बेटा हमारे पास माध्यिका निकालने का फॉर्मूला। यहां से L का मान कितना है? तो L है लोअर लिमिट, जो कि 600 था बेटा, प्लस ये n/2 कितना आया था हमारा? 12। 12 में से CF घटाएंगे, वो H है, बटा यहां से देख लो डिनोमिनेटर में F कितना है? तो F है 7, और गुणा कर देंगे बेटा 200 से। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 प्लस ये 6/7 गुणा 200। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1200, राइट? हम यहाँ से देखो, ये आ जाएगा 1200, 1200 में 7 से भाग दे देंगे, 600 प्लस ये हो जाएगा 1200 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, बचेगा आपका कितना? 5 बच जाएगा बेटा। ठीक है, फिर जाएगा 7 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा कितना बेटा? 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, बचेगा 2, 7 दूनी 14। आगे भी ऐसे चलता रहेगा, ऐसे कोई बात तो है नहीं, मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा बेटा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 600 में 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 771.42, और यही हमारे पास बनेगी बेटा माध्यिका। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? आई होप ये वाली चीज सबको क्लियर होगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा बेटा। सेकंड वाले का हमारे पास आंसर है। ठीक है, आपसे माध्य भी पूछा है। ये देखो, वैसे तो ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है चीजें, ये हमारे पास ग्राफ्स बने हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जैसे कि आपको और थोड़ा सा चीजें क्लियरिटी से समझ में आए। मैंने आपको बना के सिखा दिया बेटा उस चीज को। ठीक है, माध्यिका के लिए। अब देखो, माध्य के लिए अगर आप मैं बोलूं, आपसे पूछा है थर्ड वाले क्वेश्चन में, इन मौसम में हुई माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा अगर को ज्ञात करनी है तो इसके लिए ये ग्राफ है। आप यहाँ पे देखो, टोटल अगर रेनफॉल 200 से 400 के बीच में, यहाँ पे इनका जो XI आएगा, मध्यमान कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। जो मध्यमान हम निकालते हैं, तो मध्यमान कैसे निकलेगा? ये हमारे पास दे के रखा था ऑलरेडी, और ये दे रखा था। हमें सबसे पहले XI निकालना है। XI कैसे निकालता है, मध्यमान कैसे आता है? तो आप निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ते हैं, ठीक है, और भाग देते हैं बेटा उसमें किसका? 2 का।
जैसे यहाँ पे 200 से 400 के बीच में आपको बीच की संख्या निकालनी है, तो वैसे तो आपको डायरेक्टली चीजें पता है, अगर थोड़ा सा भी आप जानते हो, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, तो बीच में 300 ही आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कर भी सकते हैं कि 200 में हम 400 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये आएगा 600/3, 600/2, जो कि आपका 300 के बराबर होगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? यही चीज की अगर मैं बात करूं बेटा, अब हर बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है, हर बार जितने का वर्ग अंतराल था, वर्ग माप था बेटा, वही बढ़ाते जाएंगे। जैसे 200 200 का था, 200 से 400 के बीच में 200 का अंतराल है, सब में 200 का अंतराल है, तो 200 200 बढ़ाते रहो एक्स आई का मान निकालने के लिए। तो 300 से 200 बढ़ाया, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500। एफ आई हमें ऑलरेडी दे रखा था। अब हमें करना क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, क्योंकि हम प्रत्यक्ष विधि यहाँ पे लगा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई एक्स। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 300 200 600, 500 को 4 से करेंगे तो 2000, 700 को करेंगे तो 4900, 9 चौक 3600, 11 दूनी 2200, 13 तिया 3900, 15 एकम 1500, 17 एकम 1700। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हो गया हमारे पास। अब इन सबका जोड़ा, तो एफ आई तो हमारे पास 24 था, जो कि हमने ऑलरेडी अभी किया था, और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो आया है 20,400 सबका जोड़ने पर। तो हम यहाँ से ले सकते हैं जो माध्य होगा हमारा, राइट, ये बनेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक है, तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक है, जो कि हमारे पास टोटल कितना है 20,400 में भाग दे देंगे हम 24 का। 24 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 24 से कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा बेटा। पहले देखो 6 से भाग दे लो, 6 से क्या 24 से ही भाग दे लो ना। 24 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 24 चौक 96, एक सेकेंड, 24 से अगर मैं भाग देता हूं तो कितना आ रहा है, ये हमारे पास बनेगा बेटा 24 90, लगभग 9 बार चले जाएगा। एक सेकेंड रुको, मेरे को एक बार चेक करने दो इसको। 24 20 20 400 है, ठीक है। इसको एक बार मैं काउंट करता हूँ, 600, 9 6 15, 6 दूनी 12, और ठीक है 7 5 12, 21 23, 29, 29 और 9 हो जाएगा बेटा 38, 38 6 44, ठीक है 4 6 10 15, 15 और 5 20, और ये समेशन ऑफ एफ आई कितना है, ये 24 है। ये तो 24 था, हमने अभी ऐड किया था, राइट, ये सब चीजें तो देखी दी थी। तो इसमें डिवाइड कर दो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो यहाँ से 24 से डिवाइड करो बेटा, ये कंप्लीटली 9 बार तो नहीं जा रहे, तो यहाँ से पहले 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, ये जाएगा बेटा 6 3 18, उसके बाद बचेगा कितना, 2 बचेगा, 6 चौक 24। अब यहाँ से 4 से भाग दे देंगे तो 4 नाम 8 चौक 32, और फिर ये बचेगा बेटा 2, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 850, और यही हमारे पास मीन बचेगा। तो माध्य क्या होगा बेटा, यहाँ से माध्य होगा x इज इक्वल टू 850। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको चीजें क्लियर हुई? अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, यदि मानसून के मौसम में कम से कम 1000 mm वर्षा वाले उपमंडल को अच्छी वर्षा वाला उपमंडल माना जाता है, तो कितने उपमंडलों में अच्छी वर्षा हुई है बेटा 1000 से ऊपर वाले? तो 1000 से ऊपर कितने हैं, 1000 से ऊपर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये 2 3 1 1, तो 1000 इन सबका टोटल अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास कितने डिविजन्स बनेंगे, ऐसे 7 डिविजन्स बनेंगे, यानी कि लास्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। फोर्थ का अगर मैं आंसर बताऊं यहाँ पे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 + कितना था, सॉरी 2 + 3 + 1 1, तो ये आ जाएगा 2 + 3 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है बेटा, ये फोर्थ वाले का आंसर है। ये आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें से देख के बता देंगे। गॉट इट और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार। आपसे बोला है बिंगो एक संयोग का खेल है, मेजबान के पास 1 से 75 तक की संख्या वाली 75 गेंदें होती है, राइट और नॉट। और 1 से 75 तक की 75 गेंदें हैं, प्रत्येक खिलाड़ी के पास बिंगो कार्ड होता है जिस पर कुछ संख्याएं लिखी है। जब मेजबान यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडम बेटा क्या करता है, गेंद चुनता है तो उस पर लिखी संख्या को पुकारता है, तो खिलाड़ी अपने कार्ड पर मौजूदा उस संख्या को काट देता है। जो भी खिलाड़ी अपने कार्ड की सभी संख्याओं को पहले काट देता है वह बिंगो कहलाता है। तो खेल जीत जाता है, ठीक है। जैसे ही जिसका पास वो कार्ड बना, जितने नंबर्स बोले बेटा वो नंबर्स मिल गए, तो वो बोलेगा बिंगो एंड वो जीत जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये नंबर्स है, राइट। नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लिखा हुआ है, 0 से 15 के बीच में 8 बार लिखा हुआ है, 15 से 30 के बीच में 9 बार, और यहाँ से 30 से 45 के बीच में बेटा 10 है, और 45 से 60 के बीच में 12 गेंदे हैं, और 60 से 75 जिनमें लिखा है वैसी 9 गेंदे। तो पहले कितने हैं, कहने से पहले 48 गेंदों का उपयोग किया गया। ये कितनी गेंदे हैं, टोटल 48 गेंदे हैं बेटा। तो इनके ऊपर यहाँ पे ये हमारे पास डेटा लिखा हुआ है। आपसे बोला क्या है, आपसे यहाँ से क्या क्या चीजें, अच्छा यहाँ पे सीएफ भी बना के दे रखी है। इज दिस क्लियर और नॉट। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है बेटा माध्य का वर्ग कितनी है। तो 0 से 15 के बीच में 18 है टोटल, ठीक है। 18, फिर उसके बाद सॉरी 18 बोल रहा हूं मैं, 8 है बेटा, राइट। चलो इसके बेसिस के ऊपर सबसे पहले माध्य का वर्ग की बात करते हैं। तो आपको बेटा सीएफ वाला हमारे पास फ्रीक्वेंसी वो बना के दे रखे टेबल। यहां से एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 48 है। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं, सबसे पहले एन बाई 2 की बात करेंगे। तो ये 48 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 24, राइट। और 24 कहाँ पे बन रहा है, तो 24 बन रहा है 17 से लेकर 27 तक इस वाले वर्ग में बन रहा है। तो जो माध्य का वर्ग होगा, यहाँ पे हमें दे रखा है इसलिए हमने वो टेबल बनाया नहीं है बेटा। तो माध्य का वर्ग कितना है यहाँ पे, ये होगा हमारे पास 30 से लेकर 45 के बीच में, ठीक है। 15-15 का गैप है। अब आपसे बोला है जब पहली गेंद उठाई गई तो सम संख्या आने की संभावना क्या होगी, ठीक है। जब पहली गेंद उठाई है बेटा, जब फर्स्ट वाली गेंद उठाई है तो उसमें सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो सम संख्या आने की देखो, इसमें थोड़ा सा मिक्स भी है, आपको प्रोबेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगा और ये भी बेटा, दोनों चीजें। तो इसको मैं आपको वैसे ही बताऊंगा आगे वाले में प्रोबेबिलिटी के बारे में। आप मेरे को ये बताओ, 1 से लेकर 75 तक संख्याएं लिखी है, तो 1 से लेकर 75 तक संख्याओं में कितनी संख्याएं आपकी सम होगी, कितनी भी सम संख्याएं होंगी। तो अगर मैं 1 से लेकर 74 तक की बात करूं बेटा, तो 74 में आपके 37 संख्या, आप बोल सकते हैं 36 जो संख्या है। 1 से लेके कहां तक लिखा हुआ है हमारे पास, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 75 जिन पर कुछ संख्याएं लिखी हैं, 75 गेंदे हैं, 1 से 75 तक संख्याएं वाली 75 गेंदे हैं। तो 75 गेंदे हैं तो बेटा 36 दूनी 72, और 36 संख्याएं और 37 संख्याएं, टोटल हमारे पास विषम संख्याओं की अगर मैं बात करूं बेटा, तो 37 दूनी होता है 74, और जो 75वीं संख्या है वो तो विषम संख्या है। तो टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी उसमें, 1 से लेकर 75 तक में, 1 से लेकर 75 तक में आपकी सम संख्याएं होंगी कितनी, 37, और आपकी विषम संख्याएं होंगी बेटा 38, 38, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्याओं की अगर मैं प्रायिकता ज्ञात करूं, सम संख्या आने की, तो कितनी संख्या है, 37 हमारे पास सम संख्या है, और उसमें से कुल संख्या कितनी है बेटा, वो है 75। तो 37 बेटा 75 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर और नॉट एवरीवन। अब आता है नेक्स्ट पे, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, दिए गए आंकड़ों के आधार ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है बेटा। तो मोड भी ज्ञात कर सकते हैं हम और ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले माध्यिका की ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्यिका की ज्ञात करेंगे तो तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, हमने सीएफ भी निकाल रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी भी है, सब चीजें है। तो माध्यिका हमारा वर्ग भी निकल गया था बेटा 30 से 45। तो माध्यिका अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो एल का मान कितना होगा, थर्ड के अंदर देख लो, एल इज इक्वल टू कितना है, तो वो है माध्यिका वर्ग में निम्न सीमा है 30। एच था हमारे बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 15 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बारंबारता थी माध्यिका वर्ग की 30 से लेकर 45 की 10 थी, और सीएफ थी 17 उससे पहले वाले वर्ग की। तो ये हमारे पास 10, और सीएफ कितनी है बेटा, ये है 17। गॉट इट और नॉट। अब यहां से फॉर्मूला लगा दो माध्यिका का।
माध्य का हम निकालेंगे तो ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। वैल्यू निकालते हैं। L क्या है, तो L है हमारे पास यहाँ पे 30, N/2 कितना था बेटा 12, क्योंकि 24 वो टोटल सम कितना था, एक सेकेंड, 48 था, तो 48 था तो ये बन जाएगा 24, 24 में से CF घटाएंगे 17, भाग देंगे बेटा 10 से, और गुणा H का मतलब है 15। यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करो, 30 प्लस 24 में से 17 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 7, तो 7/10 गुना 15, ये 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 2 बार, ये 3 बार, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 30 प्लस 7 21/2, 21 में 2 से भाग देंगे तो 10.5, 10.5 आ जाएगा बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ से आप जोड़ दो इसको, यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40.5, और ये हमारे पास आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई? आई होप सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अब आता है मॉडल क्लास के ऊपर। मोड के बारे में बात कर लेते हैं। मोड की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे कोई ज्यादा बड़ी टेबल चाहिए नहीं, मैं इसी टेबल से बता सकता हूँ बेटा। सिर्फ मुझे क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनाउंसेस, या फिर इसी में देख लो हमारे पास सबसे ज्यादा बहुलक। अगर मेरे को यहाँ पे बहुलक निकालना है ना, लास्ट वाले का मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास टेबल तो बनी हुई है ऑलरेडी। तो बहुलक वर्ग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, इसकी। ये हमारे पास बहुलक वर्ग बनेगा। तो बहुलक वर्ग क्या बनेगा बेटा, फोर्थ वाले का बता देता हूं मैं इधर। जो बहुलक वर्ग बनेगा ये बनेगा 45 से लेकर 60 के बीच में। ठीक है, तो L का मान तो आ गया 45, H हमारे पास है ही बेटा वही 15। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास F1 बनेगी, इससे पहले वाला F0 होता है और इसके बाद वाला F2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बहुलक निकालने का फॉर्मूला है, बहुलक कैसे निकालते हैं, तो बहुलक बराबर ये होता है L प्लस ट्वाइस, ये होता है बेटा F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई, ये होता है बेटा हमारे पास ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। F1 है बेटा, ये आई नहीं है, तो यहाँ से L है हमारा 45, F1 कितना था, तो ये था 12, 12 में से 10 घटाएंगे, फिर 12 दूनी 24, उसमें से 10 भी घटाएंगे, 9 भी घटाएंगे, और उसको गुणा करेंगे बेटा 15 से। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 45 प्लस 12 में 2 आ जाएगा, ये 24, 24 में से जाएगा 19, तो ये बचेगा 5, 5 में 15 से गुणा करेंगे, 5 से जाएगा ये 3 बार, और ये आ जाएगा बेटा 45 प्लस 6, 45 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 51, और 51 इसका आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको ये चीज समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो बेटा, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट में, आगे ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्लियर है सबको? नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम? आ जाओ अगले को देख लेंगे। नेक्स्ट वाला हमारे पास है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ेंगे, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। दिए गए आंकड़ों में, अभी हमारे पास जो बेसिकली क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉट इवन आजकल के जो ट्रेंड है उसके अंदर एक ना दो क्वेश्चंस इसमें से पूछ ही लेते हैं बेटा, जो लॉन्ग टाइप आंसर्स हमारे पास बनते हैं। ठीक है, उनको पूछ लेते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, दिए गए आंकड़ों का माध्य और माध्यिका निकालना है। आपको क्लास दे रखा है, आपको माध्यिका निकालनी है और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। ठीक है, माध्य निकालने के लिए इसकी टेबल बना रहे हैं, इधर ये टेबल बनी हुई है, इसको देख लो एक बार ऑलरेडी। ये देखो 85 से 90, 90 से 95, ये भी जो भी डेटा है बेटा इसको यहाँ पे दिख रखा है। सबसे पहले हमने क्लास लिखी, ठीक है, फिर उसके बाद XI लिखा, यहाँ पे मध्यमान, इन दोनों के बीच में मध्य कौन आता है 87.5, फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी उसमें ऑलरेडी, हमने यहाँ पे सम किया तो 120 आ गया बेटा। अब यू की बात कर लेते हैं, हम डेविएशंस की बात करेंगे पहले। डेविएशंस है हमारे पास -3 -2, यू की बात कर रहे हैं तो x माइनस 102/5, यानी कि 5 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हमने डायरेक्टली बेटा डी निकाले वगैरह, सीधा क्या कर दिया हमने, यू के बारे में बात कर ली। तो यू कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, x माइनस 102.5
जो कि हमने क्या माना है 102.5 को ए माना है बेटा। हमने यहाँ पे कल्पित माध्य माना। ये हमारे पास कितना है, ये हमने मान लिया यहाँ पे 102.5। क्लियर। तो अब 102.5 में से बेटा 87.5 को जब मैं घटाऊंगा तो कितने का डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस है, तो 5 10 15 का डिफरेंस है बेटा। 5 5 दूनी 10 5 है 15, तो ये 15 का डिफरेंस आएगा, और 15 को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो बेटा कितना आएगा -3, फिर -2 -1 0 1 2, इस तरीके से सीक्वेंस चलते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे एफ के साथ में, ये 15 का 3 में गुणा करेंगे तो -45, 22 का 2 में करेंगे तो -44, 20 -1 -20, ये 0 है तो 20 से कम 20 और 25 दूनी 50। ये हमारे पास टोटल समेशन ऑफ एफ आई यू आई की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ रहा है बेटा -39। तो माध्य में डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं, माध्य कितना होगा, माध्य हम यहां से, ये पग विचलन विधि है, कौन सी विधि है बेटा, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से अगर मैं बात करूं यहाँ पे माध्य जो है हम कैसे निकालते हैं, तो ये होता है हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इनटू एच, यही होता है। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं, a क्या था बेटा 102.5, और ये बेटा -39 है तो ये माइनस ही हो जाएगा, -39 बटे फ्रीक्वेंसी थी 120 और इसको 5 से गुणा कर देंगे। 5 हमारे पास सार्वंतर है, 105 से 110 कोई भी देख लो, 5 से हम भाग देंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 24 आ गया बेटा। 3 से भाजित हो रहा है वो भी वैसे 102.5, इसको भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 से जाएगा 13 बार और 3 से जाएगा ये 8 बार। ठीक है, अब 8 का भाग देखो 13 में देंगे बेटा, 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा 10 लग जाएगा बेटा। 8 के बाद बचेगा 8 5 13 तो हो जाएगा 50, 8 से भाग देंगे 50 में, 8 6 48 बचेगा आपका कितना 2 तो 20 होगा, फिर जाएगा 8 दूनी 16 और फिर जाएगा 5 बार। तो ये हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो कितना बनेगा बेटा, इसको फाइंड आउट कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 101 लगभग 100.875 के बराबर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, माध्य आ गया, जो कि फर्स्ट वाले का आंसर है। इज दिस क्लियर। यहीं पे आप क्या निकाल सकते हैं बेटा, माध्यिका भी निकाल सकते हैं। माध्यिका के लिए हमने CF निकाल के रखी है, राइट। हम सबसे पहले माध्यिका निकालते हैं, दूसरे वाले में देख लो माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हमें माध्यिका वर्ग चाहिए। माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, n/2, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 120 था, 120 में 2 से भाग देंगे तो 60वां पद। ठीक है, अब 60वां पद कौन से वर्ग में आएगा बेटा, देखो 57 से 74 के बीच में कौन सा आ रहा है, 100 से 105। ठीक है, तो हमारे पास जो कोई माध्यिका वर्ग बनेगा तो वो कौन सा बन रहा है, ये हमारे पास 100 से 105 बन रहा है, ये वाला वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास माध्यिका वर्ग है, इसकी वैल्यू रख लेंगे 100 से 105। तो L कितना आ गया, L है बेटा 100। इज दिस क्लियर। अब बात कर लेते हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी की। इसकी बारंबारता कितनी है, तो बारंबारता है ये। इसकी CF की बात करेंगे तो ये CF कितनी है बेटा, तो ये है आपकी 57। क्लियर और नॉट। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, F फ्रीक्वेंसी है 18 और CF है 57। रख लो बेटा फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास क्या है माध्यिका का, ये L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। L हमारे पास कितना है, तो वो है 100, n/2 कितना था बेटा 60, CF था 57, F हमारा उसमें था 18 और गुणा कर लेंगे बेटा 5। यहाँ से देखेंगे 100 प्लस ये 3/18 गुणा 5, 3 से भाग देंगे जाएगा 6 बार। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 100 प्लस 6 5/6, और 5 में जब 6 से भाग देते हैं, वैसे 1/6 होता है 16 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 0.616, तो 16 पंजू 80, ये 83 पॉइंट समथिंग के लगभग बनेगा बेटा।
ठीक है, तो मैं इसको दे दूंगा, ये 100.83 के आसपास ही आ जाएगा बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं चलो नेक्स्ट पे। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक चीजें क्लियर है? पहले टाइप का क्वेश्चन माध्य माध्यिका निकालने के लिए पूछ सकते हैं। अब आ जाओ दूसरे वाले क्वेश्चन में। एक आवासीय सोसाइटी में 200 परिवारों में दूध पर मासिक खर्च नीचे दिया गया है। एक्स का मान ज्ञात करें और साथ ही औसत व्यय भी ज्ञात करना है। तो हमें औसत व्यय भी ज्ञात करना है और एक्स का मान भी ज्ञात करना है। हमें 200 परिवार के लिए वो दे रखा है, यानी कि कुल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, 200 है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है। टोटल अगर यहाँ पे अगर हमारे पास 200 था, अगर मैं इसको जब एडिशन कर रहे थे ना, टोटल अगर मैं इसको ऐड करूंगा बेटा, यहाँ पे पहले इसको x रखो, अभी 28 मत रखो, 24 में 40 जोड़ेंगे, देखो इनको ऐड करूंगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 में 6 जोड़ेंगे बेटा 15, 15 और 6 कितना होता है 22, तो ये हो जाएगा 22, हासिल जाएगा 2, 2 और 4 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, और 15 में बेटा ये 2 जोड़ेंगे तो 17। तो 172 प्लस x बन रहा था, जो कि टोटल कितना होना चाहिए, 200 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान कितना है बेटा, 200 में से ये 172 घटेगा, तो यहां से आएगा आपका 28। तो यहाँ पे हमने x का मान रख लिया 28। फिर हमारा xi दे दिया, xi हमने यहाँ से दोनों का मध्य मान निकाल लिया बेटा, समेशन ऑफ fi xi के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से 24 का जब गुणा करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, 40 का गुणा करेंगे तो यहाँ से ये आ रहा है। अच्छा, इसमें आप पग विचलन विधि भी लगा सकते हैं, ठीक है, बाद में जाके पग विचलन विधि लगाएंगे तो और ज्यादा कम कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको इसमें डेटा दे रखा है तो इससे कर सकते हो, बाकी आप इसमें पग विचलन विधि लगाएंगे तो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा, इतने बड़े डाटा आएंगे ही नहीं। इनको मल्टीप्लाई करना इजी है हालांकि, बट फिर भी इतने बड़े डेटा को जोड़ना और वो सब करना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो बेटा इस चीज को ध्यान में रख के इसको कैसे कर सकते हो आप, पग विचलन विधि से कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे देख लो बता देता हूँ, यहाँ पे जब इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है, समेशन ऑफ fi xi। तो यहाँ पे 2 जीरो तो नहीं है, 1 जीरो तो लास्ट में आ ही रहा है। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे है 5, और उसके बाद 1 5 यहाँ पे, तो 5 और 5 10, हासिल जाएगा 1। फिर तीसरे में देखेंगे तो ये है 2, 2 5 7, 7 5 12, 12 और 2 14, और एक ही है हमारे पास 15, तो असल फिर से 15 जाएगा। फिर उसके बाद 0 0 4 7 4 11, 11 7 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 और 11 कितना हो जाएगा बेटा 31, 20 11 31 में 1 जोड़ेंगे तो 32, 3 जाएगा हासिल। फिर 3 7 10, 10 14 24, 24 में 9 जोड़ेंगे 33, 33 8 41, 41 में 6 जोड़ेंगे बेटा 47, 50 50 3 53, तो ये आ जाएगा आपका 532500। यहां से हम निकाल लेते हैं। देखो xi क्या होता है, मतलब x बार माध्य क्या होगा बेटा, माध्य होता है हमारा समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ fi। यहाँ पे समेशन ऑफ fi 200 दे रखा था ऑलरेडी, तो इनका सबका सम करने पर कितना आया बेटा, ये आया था 532500। तो यहाँ पे रखेंगे 532500 और इसमें भाग दे देंगे बेटा किससे, 200 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 2 दूनी 4, बचेगा 1। फिर उसके बाद 2 6 की 12, बचेगा 1, 2 6 की 12, फिर बचेगा 5, 5 में देंगे 2 बार और 10/5, तो ये आ जाएगा 2662.5। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। आई होप सबको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, अगले वाले को ऊपर करते हैं बेटा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, देख लो, इसको आंसर निकालने का ट्राई करेंगे बेटा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसमें पी एंड क्यू के बारे में पूछा है। निम्नलिखित आंकड़े माध्यिका कितनी दे रखी है, इसमें 50 दे रखी है। यदि सभी बारंबारताओं का योग 90, सभी बारंबारताओं का योग दे रखा है 90, और पी और क्यू के मान ज्ञात करना है, साथ ही आंकड़े का बहुलक भी ज्ञात करना है।
ठीक है, आपको पी क्यू का मान निकालना है सबसे पहले और फिर बाद में बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ना, जोड़ दो इसको। p प्लस 15 प्लस 25 होता है बेटा कितना, 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 और एक 70 और ये 78, तो 78 प्लस p प्लस q का मान कितना दे रखा था आपको, 90 दे रखा है। तो यहाँ से p प्लस q का जो मान आएगा बेटा ये कितना आ जाएगा, 90 में से 78 घटाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 12, तो ये आ जाएगा 12। सबसे पहली चीज तो यही आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माध्यिका के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार देख लो। यहाँ पे हमें माध्यिका निकालनी है बेटा, तो माध्यिका निकालने के लिए हमें CF चाहिए, कैसे भी करके क्या चाहिए, CF चाहिए। तो यहाँ से मैं CF का एक छोटा सा कॉलम बना लेता हूँ यहीं, आपके पास सारणी तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी का हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे बना लूँ बेटा, चलो छोड़ो इसमें क्या बनाना, अलग से ही बनाता हूँ। यहाँ पे देखो हम बात कर लेते हैं बेटा इधर, यहां से हमारे पास 12 वो आ जाएगा वर्ग अंतराल। हमसे बहुलक भी पूछा है ना, तो बहुलक के लिए तो ज्यादा चीजें चाहिए भी नहीं। और यहाँ पे हमें बारंबारता है और वहां पे है संचयी बारंबारता, तो वर्ग अंतराल यह बारंबारता, उसके बाद यह है संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल की अगर मैं बात करूं तो कहां से कहां तक दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 20 से लेकर 90 तक, 10-10 का अंतर है। तो यहाँ पे है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। बारंबारताओं की बात कर लेते हैं। बारंबारता है हमारे पास P15, 25, 20, तो ये है P15, 25, 20। उसके बाद है हमारे पास Q8, 10, तो बेटा ये है Q8 और 10। संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, यहाँ तो आ जाएगा P में 15 जोड़ेंगे तो P प्लस 15, 25 जोड़ेंगे तो P प्लस 40, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60, ये हो जाएगा P प्लस 60। ये Q जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस 60। 8 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, P प्लस Q प्लस 78, 68 नोट 78। 10 जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा P प्लस Q प्लस 78। ठीक है, N की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे आपसे बोला है कुल जो हमारे पास है ये 50, इसकी माध्यिका कितनी है, तो माध्यिका है 50 और जो फ्रीक्वेंसी का योग है वो है 90। ठीक है, तो N कितना है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी N आपको दे रखा है 90, तो N/2 कितना होगा, N/2 हो जाएगा यहाँ से 45। ठीक है, अच्छा आपको वो माध्यिका भी दे रखी थी, माध्यिका कितनी है यहाँ पे 50, तो अगर माध्यिका 50 है, राइट यही बोला है, माध्यिका दे रखी है हाँ 50, तो 50 कौन से वाले ग्रुप में आती है बेटा, 50 से लेके 60 में आती है। तो इसका माध्यिका का वर्ग, ये माध्यिका वर्ग कौन सा बनेगा इसमें, इसमें जो माध्यिका वर्ग बनेगा ये बनेगा 50 से 60। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बारंबारता हो जाएगी ये, इसकी CF हो जाएगी ये, राइट। ठीक है, और बाकी की चीजें हम देख ही लेंगे। तो माध्यिका वर्ग क्या बनेगा यहाँ से, ये हमारे पास 50 से 60, L का मान हो जाएगा बेटा यहाँ से 50। ठीक है, F का मान कितना होगा, यहाँ पे F का मान है यहाँ पे कितना दे रखा था, इसकी बारंबारता थी 20, और CF कितना होगा बेटा, संचयी बारंबारता है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता जो है P प्लस 40। H का मान अगर मैं बात करूं तो वो है 10। ठीक है, तो यहां से देख लो, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा, माध्यिका निकालते हैं कैसे। माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुणा H। माध्यिका दे रखी थी 50, तो यहाँ पे रख लो 50,
एल हमारे पास है 50 प्लस एन बाई 2 कितना है, तो वो कितना था बेटा 90, तो 90 का आधा हो जाएगा 45 माइनस सी एफ कितना है, तो ये है बेटा पी प्लस 40 बटा में है 20 और गुणा करेंगे हम एच से जो कि है 10। ये 50 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा। ये 45 में से 40 जाएगा तो 5 होगा, तो 5 माइनस ये कितना बचेगा बेटा पी, और डिवाइड में कितना है 20 गुणा 10, ये 10 से भाग दे देंगे तो ये जाएगा 2 बार, और ये 2 इधर जाके 0 में गुणा हो जाएगा तो बेटा कितना बनेगा 0, तो 5 माइनस पी बराबर 0 है। तो यहाँ से पी का मान कितना आ गया बेटा, पी इज इक्वल टू 5 आ गया। तो पी का मान यहाँ पे आ गया बेटा 5, ठीक है। और क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, पी प्लस क्यू कितना है बेटा, इसमें देखो एक सेकेंड यहीं पे निकाला था, पी प्लस क्यू कितना है 12 है, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 हमें दे रखा था, चूंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 12 है, P का मान 5 है, तो 5 प्लस क्यू कितना है बेटा 12 है, तो क्यू का मान कितना होगा, क्यू का मान हो जाएगा 12 माइनस 5 जो कि 7 बनेगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 12 और 7 आ गया, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इस वाले इसके अंदर रख लेता है, ठीक है। ये हमारे पास 5 है, राइट, और ये है बेटा आपका 7। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता है बेटा 25, ठीक है। तो इसका बहुलक जो वर्ग बनेगा, इसका बहुलक वर्ग बनेगा बेटा ये जो मैं ग्रीन में कर रहा हूँ, ये वाला इसका बहुलक वर्ग बनेगा, ठीक है। और इसके बहुलक वर्ग के साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, ये बनेगी F1, ये बनेगा F0, और इसके बाद ये बनेगा बेटा F2, ठीक है। तो यहां से हम बहुलक निकाल लेते हैं, चलो। तो इसके बहुलक की मैं अगर बात करूं तो ये होता है L प्लस ये F1 माइनस F0 ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F1 इंटू H, ठीक है। यहां से आपको L का मान पता होना चाहिए, बहुलक वर्ग क्या था बेटा हमारा, तो बहुलक वर्ग है यहाँ पे 40 से 50, तो ये है हमारे पास 40 से 50, ठीक है। तो L का मान कितना हो गया यहाँ से 40, F0 कितना है, ये आपका 15 25 20, ठीक है। तो ये है 15, F1 है 25 और F2 है 20, ठीक है। और H हमारे पास है वही 10, ठीक है, सबके अंदर 10 ही था, तो यहाँ पे भी 10 ही है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं L का मान कितना है 40 प्लस F1 कितना था बेटा, F1 है हमारे पास 25, तो 25 माइनस 15 बटे 25 गुणा 2 माइनस 15 माइनस 20 और गुणा है बेटा आपका 10, ठीक है। H का मान तो 10 ही है ना, हाँ चलो ले लेते हैं इसका मान, H का मान यहाँ पे 10 ही था, 10 का ही गैप है, चलो। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 40, ठीक है। 40 के अंदर यहाँ पे बेटा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 बटा ये हो जाएगा 50, 50 में से ये 35 घटेगा, तो 50 माइनस 35 होता है बेटा 15 और गुणा में है 10, तो ये 5 से भाग चले जाएगा 2 बार, ये 5 से जाएगा 3 बार, तो 40 प्लस ये हो जाएगा 20 बटे 3, और 20 बटे 3 होता है 6.66666, तो 40 में आप 6.66666 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46.66, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका बहुलक बन जाएगा, या फिर आपको इसको अप्रोक्सीमेटली लिखना है तो 46.67 भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन, सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई, आई होप सबको ये चीजें क्लियर होंगी बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर नहीं है डाउट तो फिर आ जाओ अगले पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे बोला है निम्नलिखित आंकड़े 200 विद्युत अवयवों के प्रेक्षण काल दे रखे हैं, आयु काल घंटों में दे रखी है, तो विद्युत अवयवों का औसत आयु काल ज्ञात करना है। तो हमें औसत निकालना है बेटा, तो औसत निकालने के लिए आप यहाँ पे देख लो बेटा, टेबल दिख रहा है सबको, समेशन ऑफ FI UI से हमने यहाँ पे पग विचलन विधि लगाया है, तो यहां से आप लगा लेंगे पग विचलन विधि, यहाँ से अगर मैं पग विचलन विधि निकालूंगा, यहाँ पे A माना था हमने 50, उस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल बनाई, टेबल आप
बना सकते हो बेटा, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। तो a इज इक्वल टू 50 है। समेशन ऑफ एक्स आई निकालना, दोनों को 0 20 को जोड़ो, 2 का भाग दे देंगे। वैसे भी 0 से और 20 के बीच में क्या आता है, 10 आता है, सीधा दिख रहा है बेटा। तो उनके बीच का मान, और हर बार 20 20 का गैप है तो 20 20 बढ़ाते जाएंगे। 50 को हमने यहाँ पे कल्पित माध्य मान लिया, a बराबर 50 माना, तो वहां से हमने ui निकाला, एक्स आई में से a को भाग दो, डिवाइड बाई h कर दो, ठीक है। तो वहां से आया -2 1, आपको पता है सबको सीक्वेंस में आता है हमेशा। यहाँ से हमने एफ आई ui निकाला, तो टोटल कितना है बेटा 110, और जो एफ आई है वो कितना है टोटल, ये तो हमें दे ही रखा था कि 200 विद्युत बल्ब है, तो एफ आई का टोटल मान कितना आएगा, यानी कि कुल बारंबारता यहाँ हमारे पास 200। यहाँ पे लगा देते हैं माध्य का फॉर्मूला। माध्य बराबर क्या होता है, यह होता है बेटा हमारे पास a प्लस समेशन ऑफ 1 से लेके एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और गुणा करेंगे बेटा h। रखो यहाँ पे वैल्यू, a कितना है, तो a हमारे पास 50 प्लस ये था 110 बटा में 200 और गुणा है 20। 20 से मैं भाग दूंगा तो ये जाएगा 10 बार, और 1 0 से 1 0 कट गया, तो 50 में आप 11 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 60 बार। तो माध्य कितना बना इसका, 61 बन गया। यानी कि बल्बों के माध्य की संख्या कितनी है बेटा, तो वो हमारे पास 61 है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो। गॉट इट और नॉट एवरीवन, सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। निम्नलिखित सारणी में यदि दिए गए आंकड़ों का औसत 18 है तो आपको मोड याद करना है, f मोड याद करना है, यानी कि बहुलक याद करना है बेटा। यहाँ पे इस दिस क्लियर, मोड को यहाँ पे बहुलक भी लिख सकते हो आप। इस दिस क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, औसत आपको दे रखा है, औसत दिया हुआ है तो पहले औसत निकाल के पहले f का मान निकालेंगे बेटा, फिर वहां से बहुलक निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमने ग्राफ बना के रखा है, वो अपने पास टेबल है ही ऑलरेडी। तो टेबल यहाँ से देखेंगे 11 से 13, 13 से 15, फिर उसकी एक्स आई का मान निकाला, उनके बीच का मान एफ आई दे रखा है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये सब चीजें ऑलरेडी है। तो यहाँ से हमें माध्य कितना दे रखा था, माध्य दे रखा था 18। तो माध्य हमारे पास क्या होता है, x बराबर क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये कितना था 18, ये कितना है बेटा 752 प्लस 20f, और डिवाइड में हमारे पास 44 प्लस f। ये 44 प्लस f इधर से बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 18 में, तो 18 चौक कितना होता है 72, और 72 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना होगा 72 7 79, और ये f में जोड़ेंगे तो 18f, और ये होगा बेटा 752 प्लस 20f। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, ये 18f उधर चले जाएगा सब्ट्रैक्ट होके, ये 752 इधर आ जाएगा, तो 792 में से 752 घटेगा, और उधर 20f में से बेटा हमारा 18f घटेगा, तो ये आपका बच जाएगा 40, और यहाँ से आएगा कितना 2f। तो f का मान तो आ गया यहाँ से 20 बेटा, f इज इक्वल टू कितना है 20। तो हम यहाँ पे रख लेंगे f इज इक्वल टू कितना है 20, f का मान कितना है बेटा, यहाँ पे है 20। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? और f अगर 20 है तो सबसे ज्यादा बारंबारता भी किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता है बेटा f की, ठीक है, यानी कि 20 है उसकी बारंबारता, यानी कि यही हमारा क्या बनेगा, बहुलक वर्ग बनेगा। बहुलक वर्ग क्या बनेगा, बहुलक वर्ग बनेगा ये। इज दिस क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास f1 बनेगा, ये हमारे पास f1 बनेगा, इससे पहले f0 बनेगा, और ये बनेगा f2। तो यहां से वैल्यूज निकालो आप फटाफट, हमें निकालना है बहुलक, ठीक है। तो बहुलक के लिए बहुलक वर्ग जो हुआ, ये हमारे पास बहुलक वर्ग है 19 से 21। L का मान है बेटा यहाँ पे 19, H का मान है यहाँ पे 2, F1 का मान जो है वो है 20, F0 का और F0 का भी देख के बताता हूँ। ऊपर देखो, F0 है 13 और वो है 5, तो ये है 13 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला लगा देंगे।
बहुलक जो हमारे पास होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। रखेंगे यहाँ पे L का मान है 19 प्लस F1 कितना है, तो यह 20 माइनस 13 बटे 20 गुणा 2 माइनस 13 माइनस 5 और गुणा में करेंगे बेटा H जो कि है 2। वैल्यू निकालो, यहाँ पे मान निकालेंगे कितना आएगा 19 प्लस ये बचेगा 7, ये होगा 40, 40 में से जाएगा कितना ये है 18, 13 5 होता है 18, 40 में से 18 घटाएंगे तो 22 बचेगा, तो ये बचेगा 22 गुणा 2, 2 से भाग देंगे जाएगा 11 बार, तो लगभग आपका कितने बार चले जाएगा बेटा ये, एक सेकेंड, यहाँ पे H कितना है 3 है क्या, 11 से 13, 13 से 15, 2 ही तो है, 2 से यहाँ पे गुणा करेंगे बेटा, ठीक है। तो 2 से अगर मैं गुणा करूंगा कितना आ रहा है 2, 2 से भाग दिया तो 11, तो यहां से आ जाएगा बेटा लगभग 19 प्लस 11 से भाग देंगे तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो एक, 11 छकी 66, ठीक है, बचेगा कितना 4, 11 3 33, तो लगभग आपका ये कितना आएगा 19.63 के बराबर आएगा। आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा बेटा। क्लियर और नॉट एवरीवन, इज दिस क्लियर, सबको चीजें क्लियर है, चलो गुड। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप जो भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो सबको समझ में आए होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आते हैं वो हमने समझे बेटा यहाँ पे, तो इनको अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बस रिवीजन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्लास में, बाय, तब तक के लिए बाय एवरीवन।